हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी कक्षा 6 का दूसरा पाठ माझा अनुभव। तो चलो बच्चों, देखते हैं पाठ माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। देखो, वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, संपली यानी ख़त्म हो गई। मी यानी लेखक और रीमा यानी उनकी बहन, दोनों स्कूल से घर आ गए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, घरी पोहोचताच यानी घर पहुँचते ही आई यानी माँ और सांगितले ने बताया, माँ ने बताया कि उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे, कि कल हमें आगगाड़ी यानी रेलवे ट्रेन से मामा के गांव जाना है। रीमा ने आनंदाने उड़िया मारल्या। रीमा जो लेखक की बहन है, उसको बड़ी खुशी हो गई और वो क्या, खुशी के मारे कूदने लगी, नाचने लगी। पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। पाय यानी पाव और पैंजन यानी पाव में जो पहनते हैं पायल, उसको बोलते हैं पैंजन। कैसे आवाज करते पैंजन? छुम 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 आवाज करते, उस आवाज को बोला गया है छुम छुम। पाव में जो पैंजन पहनी थी, पायल पहनी थी रीमा लेखक की बहन, उसको बजाते हुए नाचने लगी घर भर, तो वो बजने लगे। वो पूरे घर भर घूमी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। अब बच्चे मामा के घर जा रहे हैं और मामा के घर में जाने की खुशी बहुत है उन लोगों को। तो मामा के घर जाने के लिए वो सुबह सकाळी यानी सुबह उठ गए और तैयार होके रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आगगाडीत बसलो, आगगाडी यानी ट्रेन में बैठ गए। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। झुकझुक, जो गाड़ी की आवाज़ होती है ना, ट्रेन की आवाज़, उसको बोलते हैं झुकझुक करना। तो ट्रेन की आवाज़ झुकझुक झुकझुक ऐसे करके ट्रेन जा रही थी। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। अब देखो, छोटे बच्चों में ये बहुत खुशी होती है खिड़की में बैठने की। ट्रेन में हो, बस में हो, कोई भी गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि खिड़की से बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है ना, इसलिए बच्चों को खिड़की में बैठने की बड़ी खुशी होती। तो रीमा जो है लेखक की बहन, वो खिड़की में बैठी थी। ये आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रीमा है, खिड़की में बैठी है। और खिड़की से जो हवा आ रही है, उस हवा के कारण उसके केस यानी केश, बाल भूर भूर उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। ऊन यानी धूप, खिड़की से जो धूप आ रही थी, उस धूप के कारण उसके डोळे यानी आँखें लुकलुकत होते यानी चमचम कर रहे थे। उसकी आँखें जो है क्या कर रही थी, लुकलुक कर रही थी, चमक रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, उसका चेहरा प्रसन्न दिख रहा था, क्योंकि उसको मामा के घर में जाने की खुशी थी और उसमें ट्रेन में बैठने की खुशी थी और ट्रेन से जो नज़ारा उसको दिख रहा था, वो सारी खुशी उसके चेहरे पे दिख रही थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। और आई देखो, इस चित्र में ये आई बीच में बैठी हुई है, दो इधर से और उधर से दोनों साइड में उनके बच्चे हैं। तो आई क्या कर रही थी, उसने अपना किताब निकाला एक और किताब पढ़ने लगी। तो खिड़की से जो हवा आ रही थी, वो हवा के कारण उनके पुस्तक के पन्ने जो है उड़ रहे थे, तो वो फड़फड़ फड़फड़ इस प्रकार की आवाज़ कर रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तल्लीन यानी मग्न होना, वो पढ़ने में अपना मग्न थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। लेखक कहते हैं कि मैं भी खिड़की से थोड़ा बाहर देखने लगा, पाहू लागलो यानी देखने लगा, और ठंडी ठंडी हवा की झोंके, झुड़का यानी झोंके, उसका आस्वाद में लेने लगा, उसका आनंद में लेने लगा। अब बच्चों, हम थोड़ा सा इसके शब्दार्थ देखते हैं पाठ के। देखो शब्दार्थ, आई यानी माँ, आगगाड़ी यानी रेलवे, उड्या यानी कूदना, तल्लीन यानी मग्न होना,
प्रसन्न यानी खुश, वारा यानी हवा, लक्ष्य यानी ध्यान। लक्ष्य के बच्चों दो अर्थ हैं। एक ये इस प्रकार से जो मैंने लक्ष्य लिखा है ना, इसका अर्थ है ध्यान, ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। और एक लक्ष्य है जो लाख होता है संख्या, उसको भी बोलते हैं लक्ष्य। और एक लक्ष्य होता है हमारा जो एम होता है, उसको भी बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्त करना इस प्रकार से बोलते हैं ना हम, एम, उसको भी लक्ष्य बोलते हैं। मावशी यानी मौसी, सायंकाल यानी शाम, शाम का समय, शेत यानी खेती या खेत, वाट पाहणे यानी इंतज़ार करना, हळूहळू यानी धीरे धीरे, तोंड यानी चेहरा, विहीर यानी कुआं, बागड़ने यानी खेलना, कैरी यानी कच्चा आम, मांडी यानी गोदी, बाळ यानी नन्हा बालक, गाढ झोप यानी गहरी नींद, आम्ही यानी हम, वेळ यानी समय, पीक यानी फसल, आजी यानी नानी, डोके यानी सिर, धमाल यानी मजा, पोहणे यानी तैरना, आंबा यानी आम, आमराई यानी आम की बगिया, आम का वन। तो ये हो गए अपने पाठ के शब्दार्थ। अब चलो हम अगला पाठ देखते हैं। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। मावशी यानी मौसी, अभी शब्दार्थ में मैंने बताया। उतने में लेखक कहते हैं कि मेरा ध्यान मेरे शेजारी यानी बगल में जो मौसी बैठी थी उनकी तरफ गया। देखो यहाँ चित्र में देख रहे, ये मौसी है ना। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ यानी नन्हा सा बालक, देखो मांडी यानी गोदी, इनकी गोदी में ये नन्हा सा बालक बैठा हुआ है। माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। लेखक कह रहे कि मेरी तरफ देख के वो एकदम हंस दिया। मी बाळाला मांडीवर घेतले, ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले। लेखक ने क्या किया, उसको प्यार आ गया उस बच्चे के प्रति, तो उसने जल्दी से उस बच्चे को अपने मांडीवर यानी गोदी में लिया और गोदी में लेके बैठ गया। तो वो खिड़की की तरफ देखने लगा छोटा बालक, और खिड़की से उसको पड़नारी झाड़े, देखो बच्चों, पड़नारी झाड़े यानी दौड़ते हुए पेड़। आप लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी विरुद्ध दिशा में आप देखते होंगे कि पेड़ दौड़ रहे हैं। जिस दिशा में हमारी ट्रेन चल रही है उस दिशा की विरुद्ध दिशा में क्या दिखते हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो यही उसको ही बोला गया पड़नारी झाड़े। तो ये दौड़ते हुए पेड़ को बच्चा टुक टुक करके देखने लगा, यानी एक टक उसको देखने लगा। पाहता पाहता ते गाढ झोपले, और देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। गाढ झोपले यानी गहरी नींद में सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। स्टेशन आ गया, मामा का गांव आ गया। बहुत खुश थे बच्चे, और बच्चों को लेने कौन आया स्टेशन पर, मामा आया। लेकिन आज के ज़माने में जैसे कार लेके आते हैं, ऑटो लेके आते हैं, कोई गाड़ी लेके आते, इस प्रकार से नहीं आया। मामा कैसे आया, बैलगाड़ी लेके। बैलगाड़ी क्योंकि उस ज़माने में ये वाहन ज़्यादा नहीं चलते थे, कार हो गया, गाड़ी, ऑटो हो गया, लेकिन इस बैलगाड़ी में बैठने का भी मजा कोई और ही है। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगूर माळा खुळखुळ वाजत होत्या। हम बैलगाड़ी में बैठ गए बड़ी खुशी से। अब बैलांच्या गळ्यातील घुंगूर माला यानी बैल के गले में जो माला पहनाते हैं घुंघरुओं की, वो क्या करती है, जब बैलगाड़ी चलती है तो वो बजती रहती है, खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज़ उसका होता है। उस आवाज़ को बोला गया है खुड़खुड़। खुड़खुड़ वाजत होत्या। बैलों के गले की जो घुंगूर माळा है वो खुड़खुड़ बज रही थी। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज़ तालात येत होता, और बैलगाड़ी में जो पहिए होते हैं, चाक यानी चक्के, उन चक्कों का भी आवाज़ कैसे खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रहा था। इस प्रकार से आवाज़ आ रहा था, क्योंकि कच्ची रोड और वो पथरीली रोड रहती है, और उसमें एक गाड़ी भी कच्ची ही बोलेंगे हम इसको, कोई इंजन वाली तो गाड़ी है नहीं बैलगाड़ी, तो ये कैसी खड़खड़ आवाज़ करके चलती है। तो वो खड़खड़ की आवाज़ भी लेखक कहते हमको बहुत अच्छा लग रहा था। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो
तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। हम लोग घर के रास्ते की तरफ चलने लगे बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी जाने लगी घर की तरफ। तब तक क्या हो गया था, शाम का समय हो गया था। सायंकाळची वेळ यानी शाम का समय। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। अब वहाँ गांव में अलग ही नज़ारा रहता है, बहुत अच्छा सृष्टि सौंदर्य रहता है वहाँ पे। तो जब हम चलने लगे रास्ते में, तो इधर दोनों साइड में रास्ते के पेड़ थे। तो उन पेड़ की जो पत्तियाँ थी, पान यानी पत्तियाँ, उस पत्तियों की सड़सड़ आवाज़ आ रही थी हवा से। और वहाँ से बाजू से नदी भी बह रही थी, उस नदी के पानी की आवाज़ आ रही थी, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही थी। इस प्रकार के आवाज़ सुनाई दे रहे थे। तो मन बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न था। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगला पाठ देखो। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। इतना अच्छा वातावरण था, इतना सुंदर वातावरण था। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पेड़ में इस समय अपने घोंसले में पेड़ पर पक्षी जा रहे थे, तो उनकी किलबिल की आवाज़ आ रही थी। खेत में जो गाय जाती है चरने के लिए, है ना, तो वो वापस आ रही थी। उन गाय की आवाज़ को बोला गया हंबरने, वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। बकरियां भी वापस आ रही थी घर की तरफ चर के, तो उनकी बेबे की आवाज़ आ रही थी। और ये सारे आवाज़ पक्षियों के, गाय के, बकरी के, पेड़ के पत्तियों के वातावरण में मिल गए थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। शेतातली पिके, पिके यानी फसल और शेत यानी खेती। तो खेत की जो फसल थी और वारा यानी हवा, तो फसल जो है हवा के साथ क्या कर रही थी, मंद मंद डोल रही थी, झोंके ले रही थी। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। और इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मेरा मन आनंद से, खुशी से नाचने लगा, थुई थुई नाचने लगा। अब बच्चों, पाठ में जो वाक्प्रचार आए हैं उनके अर्थ थोड़ा आप लिख लेना। तल्लीन होने यानी गुंग होना या मग्न होना। खुदकन हंसने, तुरंत किसी को देख के हंसना। टुकु टुकु पाने यानी एकटक देखना। आनंद आने, थुई थुई नाचने, इस वाक्प्रचार का अर्थ होता है हिंदी में खुशी से नाचना। कड़कड़ून भेटने, इस वाक्प्रचार का अर्थ है प्रेम से गले लगना। गहिवरून येणे, मन भावनाओं से भर आना। फेर फटका मारने, घूमने जाना। तो ये इस पाठ में ये वाक्प्रचार आए हैं, इसके अर्थ आपको बताए हैं। अब देखते हैं हम अगला पाठ। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। अब देखो, बैलगाड़ी में बैठ गए, रास्ते में बहुत अच्छा नज़ारा बच्चों ने देख लिया और देखते ही देखते अब घर के पास आ गए। तो घर में कुछ लोग उनका इंतज़ार ही कर रहे थे, उनकी मामी और मामा के बच्चे और जो मामा की मम्मी, मामा की और मम्मी की मम्मी जो है उसको आजी बोलते हैं मराठी में, जो आप नानी कहते हैं। ये सारे लोग उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। तो घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। घर जाते ही बराबर हंस के मामी ने उनका स्वागत किया। मामाची मुले राजू आणि चिमी, मामा के 2 बच्चे थे, एक राजू था और एक चिमी, आमचीच वाट पाहत होती, हमारी ही वाट यानी इंतज़ार कर रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले, क्योंकि अभी के जैसे फ़ोन भी नहीं थे, तब मोबाइल भी नहीं थे, व्हाट्सएप भी नहीं था, वीडियो कॉलिंग भी नहीं थी। तो क्या मिलना जुलना और पोस्ट से चिट्ठी भेजना, यही मिलने का एक रास्ता था। तो बहुत सारे दिनों के बाद ये लोग मिले, तो सब ने क्या किया, एकमेकांना कडकडून भेटलो, यानी सब ने एक दूसरे को गले लगाया। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। आजी को बहुत खुशी हो गई, नानी को, और वो हळूहळू यानी धीरे धीरे चलते, क्योंकि वो वृद्ध थी, धीरे धीरे चल के वो भी आ गई। काठी टेकवत टेकवत, काठी यानी उसके पास जो लकड़ी थी, लाठी थी, स्टिक, वो टिकाते टिकाते हमारे पास आई।
आम्ही आजीला बिलगलो, हम सब बच्चे आजी को नानी को चिपक गए, मतलब उसको प्यार से हमने गले लगाया. तिने आम्हाला जवळ घेतले, उसने भी हमको जवळ याने अपने पास लिया, अपने गोदी में लिया. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अनबोलका होता. उसने हमारे चेहरे से हाथ घुमाया, प्रेम से, बड़े प्रेम से, हमारे पीठ से, हमारे सिर से हाथ घुमाया. उसके हाथ का थरथरणारा स्पर्श यहाँ बोला गया है. थरथरनारा, वो वृद्ध थी, उसके कारण उसके हाथ थोड़े कपकपा रहे थे. वो कपकपाते हुए हाथों का स्पर्श हमें बहुत प्यार भरा, प्रेमळ यानी प्यार भरा और बोलका यानी ऐसे लग रहा था कि आजी हमारे साथ न बोलते हुए भी कुछ बात कर रही है. बहुत अच्छा लग रहा था. आम्हाला गहीवरून आले. आम्हाला यानी हमको खूप गहीवरून आले. गहीवरून आले यानी हमारी भावनाएं भर आई. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मज्जाच मज्जा. दूसरे दिन से नुसती धमाल. देखो आपने ये धमाल शब्द मूवी में, फिल्मों में, सीरियल में वगैरह सुना होगा, क्योंकि अभी ये बहुत गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, ये हिंदी मूवीज़ में और सीरियल्स में भी आता रहता है भाषा थोड़ी थोड़ी, तो आप समझ सकते हैं. धमाल यानी मज्जा. विहिरीवर पोहायला जाने, बहुत मज्जा ही मज्जा कर लिया हमने दूसरे दिन से. क्या क्या किया? विहीर यानी कुआं, पोहायला जाने यानी तैरने जाना. कुआं में हम तैरने जाते थे. देखो आप शहर में रहने वाले बच्चे अगर तैरना नहीं सीख पाए होंगे, अभी तो शहर में स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो ये लोग गांव में सीख सकते हैं. कुएं में जाके वहाँ तैर सकते, नदी में जाके वहाँ तैर सकते. तो कुएं में वो तैरने जाते थे. शेतात बागडणे, शेत यानी खेती, बागडणे यानी खेलना, खेत में खेलने जाते थे. आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, आंब्याचे झाड, आंबा यानी आम, आम के पेड़ पर चढ़ के कैऱ्या यानी कच्चे आम तोड़ते थे. पाडाचा आंबा तोड़ून खाने, पाडाचा आंबा यानी पेड़ को ही आधा पक्का जो आम होता है उसको तोड़ के खाना, वो खाते थे. बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, और बैलगाड़ी में बैठ के, बैलगाड़ी में बैठने की खुशी बहुत थी बच्चों को, तो बैलगाड़ी में बैठ के मामा के साथ क्या करते थे? फेर फटका मारने यानी घूमने जाते थे. और मामा भी अपने क्या बोलते भांजे को क्या करता था? घुमाने ले जाता था बड़ी खुशी से. आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे. क्या करते थे? बहुत मज़ा किया इन लोगों ने. आज हम खेत में गए खेलने कूदने, तो उद्या यानी कल कहाँ गए? आमराई में गए, आम की बगिया, आम का बन जो होता है वहाँ गए, वहाँ जाके कच्चे आम तोड़ना, आधे पके आम खाना, पेड़ पर चढ़ना, बहुत मस्ती की. और क्या क्या किया? मामा के साथ घूमने जाना, रोज मज्जाच मजा, रोज मजा ही मजा. आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो. लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी छुट्टी कब ख़त्म हो गई हमें समझ में भी नहीं आया. और जब मम्मी ने बोला कि चलो बच्चों हमें कल कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि खुशी के दिन फटाफट निकल जाते हैं, दुख के दिन जल्दी जल्दी नहीं जाते हैं. तो ये खुशी के दिन थे, फटाफट निकल गए और फिर हम अपने गांव वापस चले गए इतना सारा अनुभव लेके. तो बच्चों ये माझा अनुभव पाठ हमने यहाँ देख लिया है, समझ लिया है. और अगले वीडियो में हम इस पाठ का देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे भाग 2 में. थैंक यू.